Dear students, let us today cover the topic of notice writing. What is a notice? Notice is a very short, very formal piece of writing which is meant to provide useful information to its audiences. ठीक है, तो क्या होता है ये, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इशू की जाती है. तो ये एक फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है. नोटिस आर यूजुअली सपोज टू बी पिन्ड और पेस्टेड ऑन अ नोटिस बोर्ड. आपने इवन हमारे अपने कॉलेज में बेटा अपने इंस्टीट्यूशन में देखा होगा, नोटिस बोर्ड पे बहुत सारे नोटिसेस लगते हैं. तो उसका पर्पस क्या होता है, कोई इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके आप तक पहुंचाना है ना. लेकिन अब एक नोटिस जब लिखा जाता है तो कैसे उसको लिखा जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स, लेट अस हैव अ लुक एट देम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर, नंबर 1, यू ऑलवेज पुट अ नोटिस इन अ बॉक्स. तो जब भी नोटिस लिखना है उसको एक बॉक्स में लिखोगे. जब आप नोटिस देखते हो तो वो एक प्रॉपर एक बॉक्स में बना के लिखा होता है. ठीक है, तो आप यू विल पुट इट इन अ बॉक्स. Number 2, only important points should be written. Very important, very essential information is to be written in a notice. ठीक है, you cannot go on about it beating around the bush. No, टू द पॉइंट आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. अगर कोई इवेंट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसका नोटिस है, तो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट. व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, कब हो रहा है, व्हाट क्या हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है, कहाँ पे, वेन्यू बताओगे. ठीक है, व्हेन कब, टाइमिंग उसकी बताओगे, फॉर हुम किन किन के लिए है. All this information should be clearly mentioned in the notice without any ambiguity, बिना किसी confusion के. कोई बिल्कुल clear होना चाहिए, clarity होनी चाहिए उसमें. ठीक है, the sentences should be short and brief. तो sentences जो लिखोगे आप short होने चाहिए, बहुत I mean no one wants to read paragraphs of notice, है ना. कोई भी नहीं चाहता इतने बड़े बड़े पैरास पढ़ना. So it should be very briefly but clearly written. The word limit for a notice is 50 words. तो 40 to 50 words जो हैं वो आप लिख सकते हो. That is the word limit for a notice. Striking words and phrases should be used. So नोटिस में आपने कैची लैंग्वेज लिखनी है, स्ट्राइकिंग लैंग्वेज लिखनी है, बट इट शुड बी फॉर्मल ऑल्सो. इनफॉर्मल नहीं होना आपने, ये बात बड़ी ध्यान में रखनी है. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको फॉर्मेट को भी देख लेते हैं बेटा. इसके फॉर्मेट कैसा होता है. नंबर 1, सबसे पहले बॉक्स बना के आपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, किसकी तरफ से आप लिख रहे हो. ठीक है, एंड देन उसके बाद डेट डालोगे इस दिन की. देन डेट का फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे कैसे लिखना है. एंड देन द हेडिंग, फिर आप नोटिस कैपिटल्स में लिखोगे. ठीक है, सेंटर में नोटिस. एंड देन उसके नीचे पर्पस ऑफ द नोटिस, क्या इवेंट क्या है, क्या ओकेजन है, वाई आर वी राइटिंग, वो आप लिखोगे पर्पस उसका. देन कम्स द बॉडी ऑफ नोटिस, तो उसमें अकॉर्डिंगली आप लिखोगे, है ना. तो जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी मैक्सिमम 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट. एंड लास्ट में उसके बाद आप लिखोगे जो लिख रहा है पर्सन वो नोटिस, उसका सिग्नेचर, उसका नेम एंड उसका डेजिग्नेशन. ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक एट द फॉर्मेट. ये देखो, ये है इसका फॉर्मेट. कैसे लिखना है. नंबर 1, सबसे पहले देखो ये बॉक्स में हमने डाल लिया. उसके बाद सबसे पहले ऊपर आएगा सेंटर में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑफिस इशूइंग द नोटिस, जो भी है. अब यहाँ पे हमने एक स्कूल का नाम लिख लिया. ठीक है, DAV पब्लिक स्कूल, कोई होशियारपुर का है. पेपर में आपको दिया होता है यूजुअली वहाँ पे क्वेश्चन में, दैट सपोज यू आर सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो स्कूल. तो इस तरह से आपको दिया जाएगा, तो ये आपने ऊपर लिख देना है, DAV पब्लिक स्कूल होशियारपुर. ये हमने लिख लिया हेडिंग. उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़ेंगे. फिर हमने लिखना है नोटिस. ठीक है, कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे विदाउट लीविंग एनी मार्जिन. ऑन द लेफ्ट इंडेक्स हम लिखेंगे डेट. डेट कैसे लिखनी है वो हम आगे देखेंगे. फिर आएगा नेक्स्ट लाइन में सेंटर में हेडिंग. ठीक है, फिर बॉडी ऑफ नोटिस, नीचे सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. चलो एक हम फील्ड भी देख लेते हैं इसका स्पेसिमेन. DAV पब्लिक स्कूल होशियारपुर बिल्कुल वैसे ही आया. ठीक है, ये देखो बॉक्स में हमने डाला हुआ है.
DAV पब्लिक स्कूल होशियारपुर, 1 लाइन मार्जिन, देन नोटिस लिखा, फिर उसके बाद डेट, ठीक है। तो इमेजिनरी डेट यहाँ पे ऐसी लिख दी है, बट देन आप उस दिन की ही लिख देना, March 1 कॉमा डाल के 2020, ठीक है। आप ऑब्वियसली 2022 लिखोगे, ये ऐसे ही लिख दिया हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद मार्जिन एक छोड़ के फिर आपने लिखना है इसका पर्पस, क्या पर्पस है, क्यों हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सो ये है ब्लड डोनेशन कैंप। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, इट कैन बी अ टूर, जो आपको कहीं ट्रिप हो सकती है, कॉलेज ट्रिप, ठीक है। इट कैन बी टीचर्स डे सेलिब्रेशन, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, ओके। सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से इसका पर्पस लिखना है, ठीक है। हेडिंग हो गया, फिर उसके बाद एक लाइन का मार्जिन, फिर आप लिखोगे बॉडी ऑफ नोटिस, ठीक है। तो क्या लिखोगे कंटेंट में, द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन March 2020 फ्रॉम 12 p.m. to 4 p.m. in the school auditorium. The interested students must come and donate blood to save precious lives. ये है, और नीचे लिख दिया नाम, राजेश है, ठीक है। और वो कौन है, हेड बॉय है स्कूल का, ठीक है। आप अभी इसको हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए कितने वर्ड्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दिस इज़ मोर और लेस 35 वर्ड्स, ठीक है। तो 35 वर्ड्स हैं, तो इसको और हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट give their names to their class representatives, that is CRs, okay. More and more students should participate in this social cause and donate blood to save precious lives, ठीक है। तो ये आप इस तरह से थोड़ा सा और भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नो मैटर व्हाट यू राइट, ये ध्यान रखना है कि 50 वर्ड से एक्सटेंड ना करे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये बेटा एक बात ध्यान में रखना, ये ऊपर वाला नहीं आता, ये DAV स्कूल, ये सब ब्लड डोनेशन कैंप, ये नहीं आता। जो बॉडी ऑफ लेटर नोटिस होता है ना, उसका हमने देखना है कि वो काउंट हमारा 50 से एक्सीड ना करे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी राइट नोटिस।